कक्षा 8वीं का विज्ञान चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। उसका हम आधा पढ़ चुके थे। यहाँ जो दिख रहा है इनके उत्तर दीजिए, वहाँ तक पढ़ चुके थे पहले वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो अब हमको पढ़ना है कि अब ग्रह अब 9 नहीं केवल 8 है। तो देखो पहले हम लोग क्या मानते थे कि ग्रह कितने ठो है, 9 ग्रह है। अभी भी जैसे कि हम धार्मिक पूजा पाठ करते हैं तो उसमें 9 ग्रह बनाते हैं, 9 ग्रहों की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब 9 ग्रह नहीं हुआ। तो देखो कैसा है, पढ़ते हैं। ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये तारों की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, किंतु अपने ऊपर पड़ने वाले सौर प्रकाश को परावर्तित करते हैं, इसलिए ये तारों की तरह चमकदार दिखाई देते हैं। तो यदि पूछ दिया कि ग्रह क्या होता है तो बताना है कि ऐसा खगोलीय पिंड जो सूर्य के चक्कर लगाता है, ठीक है। और यदि देखा जाए ऐसा बोलना कि अपने धुरी पर अपने कक्ष पे चक्कर लगाए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं। जैसे देखो बुध, सबसे पहले इसको लाइन से याद करना है ना। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है। उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे करके लास्ट में एक यम हुआ करता था प्लूटो, उसको हटा दिया गया है। देखो बुध को इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, शुक्र को बोलते हैं वीनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, ठीक है। कि खोज सब देखो यहाँ की खोज प्राचीन खगोलविदों ने कर ली थी, क्योंकि ये सामान्यतः आंखों से देखे जा सकते हैं। अरुण जो है यूरेनस कहते हैं, और वरुण को नेपच्यून कहते हैं, और यम को प्लूटो की खोज दूरबीन के आविष्कार के बाद की जा सकी है। इस प्रकार पूर्व में सूर्य के कुल 9 ग्रह माने जाते रहे। प्रत्येक ग्रह अपने निश्चित पथ, ठीक है, निश्चित पथ कक्षा पर सूर्य की परिक्रमा करता है, चित्र में दिख रहा है। परंतु प्लूटो को अपने खोज के 76 वर्ष पश्चात विवादों के घेरे में होने के कारण ग्रहों की बिरादरी से अलग कर दिया गया। क्यों अलग कर दिया, प्लूटो बदमाश था बदमाश था मतलब जैसे कि क्या है ना, जैसे देखो जैसे सबका कक्षक बना है ना, वैसे ही यहाँ पे प्लूटो के लिए भी ऐसा घूमता था, चक्कर लगाता था किसका, सूर्य का। यहाँ पे समझो प्लूटो है ये ग्रह। यम, अब ये यम क्या करता था, ये प्लूटो था, यम है हम करके कभी यहाँ पे नाचता, तो कभी इसके कक्षा में आता, तो कभी इसके कक्षा में आता, तो कभी फिर वहाँ पास अन्य ठीक से उसको यहाँ पे चलना था जैसा, ठीक है, उनके लिए रास्ता बना दिया गया था, तो यहाँ पे चलना चाहिए था ना। तो वो क्या करता था, कभी इसके रास्ते में आ जाता, तो कभी इसके रास्ते में, तो अपना अपना जगह बदल के, अपने कक्षा को बदल के ये चक्कर लगा रहा था। तो इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने उसको ग्रह के पद से हटा दिया गया, उसको ग्रह नहीं माना जाता। तो पहले 9 ग्रह हुआ करता था, अब 8 ग्रह होता है। तो याद रखना कि अब यम जो है ग्रह नहीं माना जाता उसको, ठीक है। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह है। अब उपग्रह क्या होता है, जैसे देखो सूर्य के चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह, और ग्रह के चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। तो उपग्रह एक ऐसा पिंड है जो किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा करता है। जैसे कि चंद्रमा जो है ना, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह देखो, और एक होता है कृत्रिम उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह को मानव द्वारा बनाया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है, तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। चंद्रमा को हम लोगों ने नहीं बनाया है, आदमी लोग नहीं बनाए हैं, तो प्रकृति से भगवान ने बनाया है उसको, तो प्रकृति इसलिए बोलते हैं प्राकृतिक उपग्रह। बृहस्पति, शनि, वरुण जैसे ग्रहों के एक से अधिक प्राकृतिक उपग्रह है। आइए ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। जैसे बुध को देखो, तो बुध जो है, देखें अभी चित्र में देखें, देखो बुध सबसे क्या है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। अच्छे से पढ़िएगा इसको ना। तो यह सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है। अधिकांश समय यह सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देता। सूर्य के निकट होने के कारण यह अत्यधिक गर्म होता है। अब बुध के अधिकांश लक्षण जैसे व्यास और द्रव्यमान चंद्रमा के लगभग समान है। चंद्रमा के समान ही बुध पर भी किसी तरह का वायुमंडल नहीं है तथा धरातल चट्टानी एवं पर्वतीय है। इसका कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो इसके उपग्रह नहीं, इसका कोई चक्कर नहीं लगाता, और इसका आकार चंद्रमा के समान है, ठीक है। शुक्र देखो, यह सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। जितने खगोलीय पिंड हमें दिखाई देते हैं उन सभी में शुक्र सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। शुक्र के चमकीलेपन का कारण उस घने बादलों से युक्त वायुमंडल है, जो अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को लगभग 3/4 भाग को परावर्तित कर देता है, और सूर्य के कुछ पहले तथा सूर्यास्त के तुरंत बाद यह क्षितिज के पास चमकीले तारे जैसे दिखाई देता है। यद्यपि यह तारा नहीं है, फिर भी इसकी चमक के कारण इसे भोर का तारा कहते हैं, या सांध्य का तारा भी कहा जाता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 4/5 है, जबकि दोनों का व्यास लगभग समान है। शुक्र का अपना कोई उपग्रह
नहीं है। तो ध्यान देना, शुक्र जो है चमकता है ना, तो उसको ना क्या बोलते हैं, भोर का तारा या तो संध्या तारा कहा जाता है, क्योंकि चमकता है। ठीक है, इसमें वायुमंडल जो है देखो क्या होता है यहाँ पे ना, ये आसपास क्या है, ऐसे आसपास बहुत सारा वायुमंडल है समझो। तो यहाँ से जब प्रकाश आता है ना, तो प्रकाश का ना बहुत सारे भाग को परावर्तित कर देता है इसका वायुमंडल, जाओ वापस भेज देता है, तो चमकने लगता है। ठीक है, तो इसलिए इसको सूर्य जो भोर का तारा कहते हैं। पृथ्वी जहाँ हम लोग रहते हैं, तो सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। अब तक ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी के अलावा अन्य किसी ग्रह का जीवन नहीं है। तो जानते हैं कि देखो मंगल में खोज रहे हैं, मंगल की मदद कुछ रहने के लिए जगह मिल जाए, वहाँ पे वायु है, पानी है, कि इस सब का खोज चल रहा है। जिस दिन मिल जाएगा उस दिन यहाँ के लोग वहाँ पे रहने के लिए चले जाएंगे, कुछ लोग जो बड़े आदमी होंगे। ठीक है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 365.26 दिन में पूरा करता है। मतलब याद रखना कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है, 365 दिन 6 घंटा समझना। तो देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, आप लोगों को पता होगा कि 4 साल में फरवरी का एक दिन बढ़ता है। फरवरी वैसे कितने दिन का होता है, फरवरी 28 दिन का होता है, आपको पता होगा फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। लेकिन 4 साल बाद देखना 2020 में देखो 29 का होगा, बाकी 21, 22, 23 में ना 28 का होगा। तो ये 29 कैसे हो जाता है, एक दिन 29 कैसे हो जाता है, सिर्फ इसी के कारण। कैसे इसी कारण, देखो समझाता हूँ मैं। पृथ्वी एक साल में कितने दिन में चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है कितने दिन में, 365 दिन और कितना 6 घंटा, इतना में चक्कर लगाता है। फिर दूसरे साल चक्कर लगाएगा तो कितने दिन में लगाएगा, 365 दिन और 6 घंटा में चक्कर लगाएगा। फिर तीसरे साल वैसी करेगा, फिर 365 दिन और 6 घंटा में लगाएगा। ठीक है, फिर चौथे साल कितना होगा, 365 दिन और 6 घंटा में चक्कर लगाएगा। तो देखो 4 साल में 6 घंटा मिलकर कितना होता है, 6 दूनी 12, 6 तीन 18 और 6 जब 24 घंटा हो जाता है। 4 साल में 6 घंटा एक्स्ट्रा था, वो मिल के कितने घंटा बन जाते हैं, 4 साल मिल के 24 घंटा बन जाते हैं। और जानते हैं कि 24 एच लिखा हुआ मतलब आवर होता है, आवर यानी घंटा। ठीक है, तो 24 घंटा मतलब एक दिन और एक रात होता है। तो 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए 28 की जगह क्या आ जाता है, फरवरी का महीना 29 का हो जाता है। ठीक है, इसीलिए लिखा है यहाँ पे 365.26 यानी कि 365 दिन 6 घंटा। उसे अपने कक्षा पर एक पूर्ण घूर्णन में 24 घंटे लगते हैं, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी अपने कक्षा पर थोड़ी झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, पृथ्वी का जो उपग्रह एक चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी सहित सूर्य की भी परिक्रमा करता है। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है, अतः हम चंद्रमा का केवल वह भाग देख पाते हैं जो हमारी ओर है। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्या बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे कैसे होता है, ये हो गया आपका पृथ्वी और ये हो गया आपका चंद्रमा, पृथ्वी। ठीक है, और यहाँ पे है सन। अब ये लाइट आ रहा है, सन जो है ऐसे पड़ रहा है इस पर लाइट, तो हमको ये वाला भाग नहीं दिखाई देता, हमको ये वाला भाग दिखाई देता है, पीछे वाला। हम यहाँ पे है, ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, तो यहाँ से हमको ये वाला भाग दिखाई देता है इधर से जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है। तो इसीलिए देखो कभी कभी सूर्य जो है चंद्रमा है, कभी आधा एकदम छोटा दिखाई देता है, कभी थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। धीरे धीरे पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से दिखाई देता है और अमावस्या का गायब हो जाता है, कारण यही है। ठीक है, मंगल के देख लो, मंगल के बारे में देख लो। मंगल में क्या चीज़ दिख रहा है, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में यह अगला ग्रह है पृथ्वी के बाद। यह लाल रंग का दिखाई देता है, अतः इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। वर्ष के अधिकांश दिनों में यह पृथ्वी से दिखाई देता है। मंगल की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के आधे से कुछ अधिक है, लेकिन इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 यानी पृथ्वी के द्रव्यमान से कम है। तो इस ग्रह में जल और जीवन प्राप्ति की कोई पुष्टि प्रमाण नहीं मिले हैं, फिर भी खगोलविद इसकी खोज के लिए शोध कार्य कर रहे हैं। इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, तो इसका देखे हैं बहुत सारी मूवी भी निकला है, मिशन मंगल या मंगल मिशन, कुछ ऐसा कुछ मूवी है। अच्छा है, मैं देखा हूँ लेकिन नाम याद नहीं मेरे को अच्छे से। बहुत अच्छा मूवी है कि यहाँ पे जो मंगलयान भेजा गया था उसके बारे में है। तो यदि कभी मान लो देखने को मिले तो जरूर देखिएगा वीडियो, तो मूवी ही देख सकते हो, टीवी में आते रहता है ना। फिर नेक्स्ट है बृहस्पति। सभी ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा है। इसका द्रव्यमान शेष ग्रहों के कुल द्रव्यमानों से भी अधिक, यानी जितना 8 ग्रह दिख रहा था सबको मिला देंगे, सबको नापेंगे। ठीक है, जितना किलोग्राम होगा ना उससे भी ज़्यादा है, इतना सबसे बड़ा ग्रह है ये।
ठीक है। तो सूर्य से बृहस्पति की दूरी उससे पहले 4 ग्रहों की सूर्य से दूरियों को जोड़ने से प्राप्त दूरी से अधिक है। सूर्य में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल से जो दूरी नापेंगे सूर्य से जितना दूरी आएगा उससे भी ज़्यादा दूर पे बृहस्पति है, ठीक है। तो सूर्य से इस तक पहुंचने वाली ऊष्मा तथा प्रकाश की मात्रा पृथ्वी और मंगल की अपेक्षा कम है, किंतु यह ग्रह सूर्य तथा कभी कभी मंगल के अतिरिक्त अन्य ग्रहों की तुलना में अधिक चमकदार दिखाई देता है। इसका कारण इसे घने वायुमंडल द्वारा अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो पूछिए, देखो बृहस्पति के 28 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह है, यानी बृहस्पति के चारों तरफ 28 ठोक उपग्रह जो है चक्कर लगाते हैं। शनि की बात कर लो तो सूर्य से दूरी के क्रम में यहाँ ग्रह 6वें स्थान पर है। सूर्य से इसकी दूरी बृहस्पति की दूरी से लगभग दुगनी है। द्रव्यमान और संरचना में यह बृहस्पति जैसा ही है, किंतु यह बृहस्पति की तुलना में ठंडा होता है, क्योंकि दूर होता है सूर्य से तो यहाँ तक प्रकाश पहुँच नहीं पाता, इसलिए ठंडा होता है। इसके चारों ओर पाए जाने वाले 3 वलयों के कारण यह अन्य ग्रहों से अधिक सुंदर दिखाई देता है। इन वलयों को दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। शनि के ज्ञात उपग्रह लगभग 30 है। देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये बल है, ये इसकी सुंदरता को और 4 चांद कर देता है, ठीक। अब ध्यान देंगे अरुण क्या चीज़ है कि दूरबीन की सहायता से खोजा गया यह पहला ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी शनि से सूर्य की दूरी की लगभग दुगुनी है। इसका ज्ञात उपग्रह कितना है? 21 है। इसके उपग्रह की संख्या याद कर लेना ना, जैसे कि बृहस्पति में आप 28 या 29 देखे हो, है ना, कितना था इसमें 28 था, इसका 30 हो गया, इसका 21 हो गया। वरुण जो दिख रहा है आपका सूर्य से दूरी के क्रम में 8वां ग्रह है। इसके ग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य से अधिक दूरी के कारण यह ठंडा होता है, ठीक है। यह प्लूटो उपग्रह के इरादे से बाहर कर दिया गया। देखो बात करते हैं सभी ग्रह की तुलना में सूर्य से सर्वाधिक दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी का लगभग 3.5 गुना पर स्थित यह पिंड आकार में बहुत छोटा है। सूर्य से प्रकाश को इस तक पहुंचने में 32 घंटे का समय लगता है। तो कई वर्षों से प्लूटो को ग्रह मानने में जाने में विवाद चलता रहा। अंततः 24 अगस्त सन 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ की चेकोस्लोवाकिया में हुई बैठक ने ग्रह की परिभाषा निर्धारित की। उनके अनुसार उस ग्रह को उस पिंड को देखो ग्रह उस पिंड को कहा जाएगा जो सूर्य का चक्कर लगाता हो, जिसमें इतना द्रव्यमान हो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण आकार गोल हो, जिसका परिक्रमा पथ साफ हो, जिसमें अन्य खगोलीय पिंड मौजूद ना हो। तो अब प्रश्न यह उठता है कि प्लूटो ग्रह क्यों नहीं है। तो प्लूटो सूर्य का चक्कर अवश्य लगाता है, परंतु छोटा और कम द्रव्यमान होने के कारण पूर्णतः गोल नहीं है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के दौरान वह नेपच्यून की कक्षा को काटते हुए भीतर चला जाता है। इस पहले बता चुका मैं, दूसरे कक्षा में चला जाता है। इसके अलावा अन्य ग्रह लगभग एक ही तल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि प्लूटो इनमें से लगभग 17 अंश कोण बनाता है। इन सब कारणों से ग्रहों के बिरादरी से बाहर कर दिया गया है और इसे वामन ग्रह का दर्जा दिया गया है। तो क्या है, यदि ना प्लूटो को अब पहले ग्रह मानते थे, अब नहीं मान रहे हैं, तो उसको दिक्कत ना हो, गुस्सा वुस्सा ना हो, यम करके उसको बोला ठीक भाई ग्रह हो, लेकिन तुमको पूर्ण रूप से ग्रह नहीं बोलेंगे, तुम्हें क्या बोलेंगे, हम वामन ग्रह बोलेंगे। ऐसा उसको दर्जा दिया गया, ठीक है। अब बाकी जो क्वेश्चन आंसर है आप अच्छे से करिएगा। ये वाला देख लेना कि दी गई जानकारी के आधार पर ग्रह की पहचान करना है, ठीक है। तो उसको बनाइएगा, देखिएगा। फिर नेक्स्ट जो ग्रहिकाएँ धूमकेतु है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है।